वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। इस मामले में जहां कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे, तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई विपक्षी दलों और नेताओं द्वारा याचिकाएं दायर की गई हैं। सीजेआई ने पूछा, वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ये बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है? वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। अंग्रेजों के जमाने में प्रिवी काउंसिल ने भी वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी थी। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा, नया कानून मुसलमानों को खुद ट्रस्ट बनाने की अनुमति देता है और उनके लिए वक्फ को ही संपत्ति सौंपने की बाध्यता नहीं है। सीजेआई ने कहा, पिछले वक्फ से जुड़े मुद्दे हैं। मेहता ने कहा, सिब्बल कहते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से हड़प लिया गया है। कृपया 1995 के अधिनियम में धारा 9 को देखें। 2013 के संशोधन के बाद भी हमेशा केंद्र सरकार ही नामांकन करती रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाया है। इसी तरह संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष और सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। मुस्लिम पक्ष ने इस एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की और इसे मनमाना और मुस्लिमों से भेदभाव वाला बताया। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक तीखा सवाल केंद्र के वकील तुषार मेहता से किया। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल उठाए, तो चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या हिंदू संस्थानों में मुस्लिमों को एंट्री मिल सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुस्लिमों को भी एंट्री मिल जाएगी, वो उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दें। चीफ जस्टिस ने वक्फ संपत्तियों पर विवादों में कलेक्टर को निर्णय लेने की पावर दिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आखिर वक्फ संपत्तियों पर फैसला अदालत क्यों नहीं दे सकती? चीफ जस्टिस ने कहा, आखिर अदालत वक्फ संपत्ति पर फैसला क्यों नहीं कर सकती? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की ताकत कलेक्टर को मिली है। वक्फ का रजिस्ट्रेशन तो हमेशा से अनिवार्य था। उन्होंने कहा, वक्फ बाय यूजर भी रजिस्ट्रेशन के जरिए ही होता है। सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान ये भी दलील दी गई कि मुस्लिम ही नहीं चाहते कि वक्फ एक्ट के तहत उनके फैसले लिए जाएं, इसलिए नए एक्ट में छूट दी गई है कि वो चाहें तो ट्रस्ट भी बना सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन कई चिंता में डालने वाली बातें भी हैं। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वक्फ बोर्ड में अब 22 में से 10 ही मुस्लिम सदस्य होंगे। ये आर्टिकल 26 के तहत मिले स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसी पर जब बहस आगे बढ़ी तो चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता से ही पूछ लिया कि क्या हिंदू संस्थाओं में मुस्लिमों को एंट्री मिलेगी। आपको बता दें, अब वक्फ पर फिर से सुनवाई होनी है और ये सुनवाई कल यानी 17 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई ढेरों याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान सभी पक्षों को सुना। इसके समर्थन और विरोध में खूब दलीलें दी गईं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में
तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। इसी बीच सीजेआई ने सभी को रोका और कहा कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है और वो है हिंसा। मुद्दा न्यायालय के सामने है और निर्णय हम करेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का इशारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा की तरफ भी था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।